हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो बेटा हम लोग जो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे उसका प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख लिए। आज हम लोग विलोपन विधि से ये जो समीकरण है इसको हल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीखे थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5। पहला क्वेश्चन जो पहले का पहला है x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद दूसरा जो समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन सेकंड दे रखा है। चलिए अब यहां पर हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान बताना होता है। तो चलिए बेटा देखिएगा किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले ना तो देखिए विलोपन का अर्थ होता है कि विलुप्त कर देना। क्या कर देना? विलुप्त कर देना, हटा देना। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हमें x को गायब करना है तो x का जो यहां पर जो x का गुणांक है वही x का गुणांक होना चाहिए। तभी अगर हम एक में से दो को घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y हमें मिल जाएगा, मिलेगा ना। मतलब जिस राशि को हमें कैंसिल करना होगा सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 में उसका मान बराबर करना पड़ेगा। ये बात नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें समीकरण 1 में तो ये 2x के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम 2x जब बराबर कर लेंगे, इसके बाद समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को घटा देंगे तो x का मान कैंसिल हो जाएगा, तो हमें y का मान मिलेगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर चलिए बेटा यहां पर देखिए समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, और समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम 2 से जब गुणा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x फिर प्लस 2y फिर बराबर 5 दूना 10। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, 3y 2y, देखिए माइनस में ना, तो 3 2 5y बराबर 10 में से 4 गए, क्या होगा बेटा, -6। अर्थात y का जो मान है माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 बटे क्या आया, 6 आया। अभी जो y का मान है ना, ये y का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, स्वतंत्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए। तो यहां पर हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो बेटा x का मान तो नहीं मिला हमें, y का मान मिला है कितना, 5 बटे 6, हम 5 बटे 6 रख देंगे बराबर 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये 5 बटे 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 बटे 6, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा उसका एलसीएम तो 6 ही होगा ना, तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30, x बराबर 30 माइनस 5 बटे 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे 6। ठीक है, ये x का मान निकल करके आ जाएगा। समझ में आया? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये जो x और y का मान निकल कर आया, लास्ट में फाइनली लिख देंगे, अतः 25 बटे 6 x का मान है, y का मान कितना है, 5 बटे 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, बस विलोपन विधि में आपको एक बात यही ध्यान देना है कि जिसको हमें कैंसिल आउट करना है उन दोनों राशियों के गुणांकों का मान समान करना है, सबसे पहली प्राथमिकता यही देनी है, और विलोपन विधि में ऐसे ही हल करना होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा है, पहले का दूसरा। ठीक है, क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 दिया है। और समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो समीकरण 1 में जो 4y है इसमें भी 4y हो जाएगा ना। तो ये हमारा देखिए, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो हम जोड़ देंगे। जब भी चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ देना समीकरणों को, और जब चिन्ह समान रहे, जैसे यहां पर देखो चिन्ह समान था, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो हमने क्या किया, घटाया। लेकिन यहां पर अगर हमें y को कैंसिल आउट करना है तो चिन्ह डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, समीकरण
2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर देखिए बहुत बच्चों को लिखने में समस्या होती है, इसलिए मैं हर एक वर्ड लिख रहा हूं जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बोर्ड पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ना है, तो समीकरण 1 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं 3x + 4y = 10। समीकरण 2 में जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x - 2 दूना 4y = 2 दूना 4 हो जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x = 10 4 14, तो 7 दूना कितना हुआ, x का मान कितना निकल के आया 2। अब इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। यहां पर मैं रख दे रहा हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y = 10, तो x का मान 2 निकल के आया, 3 × 2 + 4y = 10, तो 3 दूना 6 + 4y = 10। इस 6 को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 4y = 10 - 6, तो y = 10 में से 6 गए कितना होगा बेटा 4 और बट्टे 4, 4 × 1 = 4, y का मान कितना निकल के आया 1। समझ में आया, ये x का मान निकल के आया, y का मान निकल के आया। एनी डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा यहीं लगे हाथ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि 3x - 5y - 4 = 0, 3x - 5y - 4 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं, या फिर आप इसको इक्वेशन ना मानिए, यहां पर 4 को इधर कर दीजिए, 3x - 5y = 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। समीकरण 2 क्या दिया, 9x = 2y + 7, 9x = 2y + 7। अब ये देखिए यहां पर 9x इस 2y को इधर करेंगे -2y = 7, यह समीकरण 2 हो गया। एनी डाउट, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, देखिए समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो समीकरण 2 में 9x है, इसमें भी 9x हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए और चिन्ह भी समान है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो हम घटाएंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर तो चलिए समीकरण 2 क्या है, 9x - 2y = 7, और समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 = 9, बोले तो 3 3 = 9, इसके बाद 5 3 15y, इसके बाद 4 3 12, ये हो गया। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9x से 9x कैंसिल, 15y में से 2y गए तो कितना बचा बेटा 13y, ठीक है, बराबर 12 में से 7 गए, कितना बचा -5, अर्थात जो y का मान निकल के आया -5/13, ये y का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। यहां पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 4, तो यहां पर हो जाएगा 3x - 5, y का मान कितना है -5/13 = 4। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x = 4, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 × 5 = 25/13। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर 13 × 4 = 52, 3x = 52 - 25/13। अब क्या मिलेगा बेटा x का मान, अगर यहां से 3 को इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर यहां पर 7 और यहां 4 में से 2 गए, कितना मिला 27 और 13 × 3 = 39, ये आपका आंसर निकल कर आया। अभी काट दो इसको, x बराबर 3 9 27 और 3 13 में, ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। y का मान -5/13 और x का मान 9/13, ठीक है। एनी डाउट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये विलोपन विधि भी समझ में आ गई होगी। बेटा जिस तरह से हमने समीकरण को हल किया, इसी तरह से आपको हर एक सवालों को समीकरण के रूप में बदलना है। इसके बाद अब क्या करना है, ये x और y का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जो शाब्दिक सवाल है उसकी तरफ, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे क्रम बाई क्रम, सवालों को जिस तरह से जो भी कहेगा उस तरह से हम लोग लिखते चलेंगे, लिख करके एक समीकरण बनाएंगे, इसके बाद समीकरण को इसी विधि से हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहां पर पहला सवाल दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे जो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, माना भिन्न x/y है, ठीक है। मान लेंगे कि जो भिन्न है वो x/y है। अब सवाल में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दिया है और हर में से एक घटा दिया है, तो भिन्न क्या हो गई? 1 हो गई। यहां पर प्रथम शर्तानुसार ये जो अंश है इसमें एक जोड़ा है और जो हर है इसमें एक घटा दिया है, और हमें जो भिन्न मिला है वो क्या मिला है? 1 मिला है। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटे में भी 1 कर सकते हैं। x + 1 = y - 1, तो ये प्लस इधर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये x - y बराबर ये इधर जाएगा -2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लें, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। द्वितीय शर्तानुसार देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार हर में एक जोड़ दिया है तो भिन्न 1/2 बन गया। मतलब x तो ऐसे ही रहेगा ऊपर अंश, और जो हर है इसमें एक जोड़ दिया तो जो भिन्न बना 1/2, तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, अर्थात 2x - y = 1। ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में y है ना, चिन्ह बराबर है तो हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? 2x - y = 1। समीकरण 1 क्या है? x - y = -2। जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। यहां पर इससे y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x में से 1x गया x और 2 1 3 हो जाएगा, अर्थात जो x का मान मिल गया क्या आया? 3 आया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 क्या है? x - y = -2। x का मान 3 आया, 3 - y = -2, ये 3 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -y = -2 -3 -y बराबर क्या हो जाएगा? -5, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना है बेटा? 5 निकल के आया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बतानी है। बेटा हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले आपको वर्तमान पर जाना है। वर्तमान को आप नहीं पता है ना, वर्तमान को मान लेना है। वर्तमान को मानने के बाद आगे और पीछे फिर जो कहा है उसके हिसाब से हमें सवाल लगाना है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना नूरी व, ऐसे लिख लेंगे, नूरी व सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। ये हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले बताओ बेटा, 5 वर्ष पहले, अब नूरी आज अगर x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी? x में से 5 निकाल दो। जैसे मैंने क्या पूछा, अगर आज मैं मान लो 25 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहूंगा? 20 ना। कैसे निकाले? 25 - 5। वैसे ही आज अगर x वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पहले x - 5। यहां पर फिर क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितनी होगी बेटा? x - 5। और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी? y - 5। यहां पर प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी कौन? ये नूरी की आयु।
3 गुनी है सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी है नूरी की आयु। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 तिहाई 15। इसको इधर करेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और इधर जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर क्या होगा बेटा, माइनस 10। ये समीकरण 1 निकल के आ गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। मैं समीकरण बना दे रहा हूं, इसके बाद आप सोल्यूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, अब यहां पर देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु बताओ बेटा, आज अगर x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी, x प्लस 10। आज अगर आप 20 वर्ष के हो तो 10 वर्ष बाद 30 वर्ष के नहीं होगे, 20 प्लस 10 वैसे ही। तो 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी होगी, y प्लस 10। अब बेटा कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो यहां पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 10 जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। x से 2y इधर आएगा माइनस 2y हो जाएगा, 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो x का मान कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद x का जो y का जो मान मिलेगा उसको समीकरण 1 या 2 में रख करके आप x और y का मान बताइएगा। x जो है वो नूरी की आयु है और y जो है वो सोनू की आयु है। ये दोनों आप नूरी और सोनू की आयु कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेटा जिस तरह से अभी हमने पिछला समीकरण हल किया उसी तरह से ये भी है, इसको हल करके आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं, जो दूसरे का तीसरा है। 2 नंबर तक हो गया, अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़िएगा। ठीक है, उनके पास भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। बेटा क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग ये चीज जानते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे यहां पर मैं लिख दिया 135, तो ये क्या होता है बेटा, इकाई। क्या होता है, इकाई का अंक होता है ना। ये क्या होता है, दहाई का अंक होता है। ये क्या होता है, सैकड़े का अंक होता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं अगर 35 लिखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 10 गुणे 3 लिख सकता हूं ना। ये जो है दहाई का अंक, दहाई के अंक में 10 से गुणा होता है और इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं x और y 2 अंक माना, ये इकाई का अंक है तो y ऐसे रहेगा, ये दहाई का अंक है तो इसको क्या लिखेंगे, 10x। ऐसे लिख सकते हैं ना, इस वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। बस ये चीज याद रखिएगा। अभी इसी चीज का प्रयोग हम लोग सवाल में करेंगे। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। हमें संख्या बतानी है। ठीक है, यहां पर मान लेंगे, माना संख्या क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, या फिर वाई एक्स है, ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो वास्तविक संख्या होगी बेटा, वास्तविक संख्या वो क्या होगी, 10y प्लस एक्स, यही होगी ना, 10y प्लस एक्स। इसके बाद पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या। जब हम संख्या को पलटेंगे, जो अंकों को पलटेंगे, तो x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, बोले तो एक्स वाई हो जाएगा। अर्थात यहां पर जो होगा वो 10x प्लस वाई, ये मिलेगा ना। इधर वास्तविक संख्या ये, पलटने से बनी संख्या a है। तो यहां पर प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जो अंक है उनको जोड़ने पर ये एक्स वाई एक संख्या हो गई, इसमें एक अंक ए है, एक अंक ए है। ठीक है, x प्लस वाई अंकों का योग 9 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा कि जो संख्या है
क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। मतलब जो 9 गुना है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का 9 गुना, और जो पलटने पर बनी संख्या है, पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो 9 वास्तविक संख्या क्या है बेटा, 10y प्लस एक्स, और पलटने से बनी संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। अब यहां से एक समीकरण हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y, ठीक है। अब यहां पर देखिए 9x को इधर कर दे रहा हूं, 2y को इधर, 90y माइनस 2y बराबर 20x और माइनस 9x, तो हो जाएगा 88y, और इधर क्या हो जाएगा, 20 में से 9 गए 11x बराबर 0। यह समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके मुझे x और y का मान बताइएगा, ठीक है। x और y का मान आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, x बराबर इतना, y बराबर इतना, ये आंसर लिख करके कमेंट जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खचाची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए बेटा, जो खचाची होते हैं मतलब जो कैशियर, जो बैंक में पैसा देने वाला होता है, अब वो गई 20,000 रुपए निकाली, जिसमें से 50 और 100 के नोट निकाली, और टोटल कितने नोट थे उसके पास, 25 नोट थे। बोले तो 50 के नोट और 100 के नोट मिलाकर के उसके पास 25 नोट थे। यहां पर हम लोग मान लेंगे कि माना 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्रमशः x तथा y है, ठीक है, x तथा y है। तो यहां पर टोटल कितने नोट निकाली है, 25 नोट निकाली है। यहां पर लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार ये जो x और y है दोनों मिलाकर के कितना है, 25 है, ठीक है, दोनों मिलाकर के 25 है। इसके बाद बेटा अगर x, देखिए मेरी बात को गौर से समझिएगा, x नोट है 50 के और y नोट है 100 के, तो टोटल कितने रुपए होने चाहिए था, 2000 होने चाहिए था। यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा बेटा, 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपए, 2000 रुपए। यह समीकरण 2 हो गया। या फिर इसको और सरल कर लीजिए, 50 को यहां से कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y बराबर 2000, इसके बाद काटेंगे तो 0 से 0, 5 चौक 20, 40 हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण 2 हो गया। अब आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y का मान बताइएगा, ठीक है, x और y का मान कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या है बेटा, केवल खा पी करके मोटा हुआ है, बाकी कुछ दम दिलास नहीं है इसमें। हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके बाद क्रम बाई क्रम लगाते हैं। कहे कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, माना नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो क्या नाम था उसका, किराए पर प्रत्येक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है।
सरिता ने 7 दिनों तक के लिए पुस्तक ली और उसने कितना रुपए दी? 27 रुपए दी। तो कितने दिन? 7 दिन। मतलब जो नियत किराया वो तो देगी, इसके बाद जो अतिरिक्त किराया वो दोनों जोड़ करके दी कितना? 27 रुपए। मतलब x रुपए नियत किराया था, यहां पर लिख लेना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार x रुपए नियत किराया था और 7 दिन के लिए लिए, तो 7 दिन का मतलब 7y प्लस 7y बराबर कितना रुपए दी? 27 रुपए। यह समीकरण 1 हो गया, 27 रुपए दी। इसके बाद सुशी ने ली एक किताब और उसको 5 दिन तक रखा, मतलब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। अब सुशी ली वो 5 दिन तक के लिए किताब ली और वो 21 रुपए दी। कितना? 21 रुपए। तो x रुपए तो नियत है, 5 दिन के लिए ली, तो 5y बराबर कितना रुपए दी? 21 रुपए। यह समीकरण 2 हो गया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y का मान मिलेगा। y का मान किसी में भी, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिएगा, आपका x और y का मान मिल जाएगा। और ये हल करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था। हमारा क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से खत्म हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हर एक सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर सभी सवालों का जवाब जरूर बताइएगा। जितने भी सवालों का जवाब हमने छोड़ा है वो सवाल आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, x और y का मान कितना आया हुआ है। बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।